हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पेशर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। देखिए, आज की इस वीडियो में हम जो कंप्यूटर अनुदेशक का है वो लेक्चर 12 वाला जो है हम डिस्कस करेंगे। ये वाला वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में एक काफ़ी महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो कवर करने वाले हैं, और वो है आपका वर्ड प्रोसेसिंग। देखिएगा, वर्ड प्रोसेसिंग आपका जो कंप्यूटर अनुदेशक का सिलेबस है उसके अंदर अलग से एक यहाँ पर जो है टॉपिक दे रखा है, वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है, और इसके अंदर आपके 3 पार्ट है वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर। एक तो आपका जो है यहाँ एमएस वर्ड हो गया, क्या हो गया, एमएस वर्ड वाला पार्ट दे रखा है आपका उसमें सिलेबस में। और दूसरा जो पार्ट दे रखा है वो दे रखा है एमएस एक्सेल का। ठीक है, और तीसरा जो पार्ट दे रखा है वो कौन सा दे रखा है आपका, एमएस पावर पॉइंट का। ये 3 पार्ट जो है आपके उस सिलेबस में है, इस वाले टॉपिक में वर्ड प्रोसेसिंग में। तो तीनों को 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ टॉपिक है इस सिलेबस में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो एमएस वर्ड को डिस्कस करेंगे। एमएस वर्ड को डिस्कस करेंगे। देखिए, एमएस का मतलब होता है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, तो ये देखिएगा, थोड़ा सा इसकी पहले डिटेल्स में जान लेते हैं, ये एमएस वर्ड होता क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग क्या होती है। सबसे पहले एमएस वर्ड की बात करते हैं, जो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, एमएस वर्ड जो है एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सॉफ्टवेयर है। जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसी का एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज है होता है। और उस पैकेज के अंदर, ऑफिस नाम का जो ये पैकेज होता है, इसके अंदर 3 आपको तरीके के सॉफ्टवेयर मिलते हैं। 3 इसमें, एक तो होता है एमएस वर्ड, एक होता है एमएस एक्सेल, और एक होता है एमएस पावर पॉइंट। ठीक है, जिसमें यहाँ पर सबके अलग अलग काम, सबको अलग अलग काम में लिया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले हम एमएस वर्ड की बात करते हैं, तो इसमें कुछ जो है डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर इसको यूज लिया जाता है। बाकी इनकी जो यहाँ पर पीपीटी वगैरह है, पावर पॉइंट में आप पीपीटी वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन, वो हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इनको 1 बाय 1। ठीक है, आज का हमारा यहाँ पर जो टॉपिक है वो है एमएस वर्ड। यहाँ पर देखिएगा, इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं। या तो आपको जो है एमएस वर्ड में क्या कर दिया जाएगा, ये आपके सामने देखिएगा, एमएस वर्ड का फॉर्मेट आपके सामने लिखा है, पूरा का पूरा मैंने सॉफ्टवेयर ओपन कर रखा है एमएस वर्ड। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि आपसे कुछ भी पूछ लिया जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि एमएस वर्ड में टाइटल बार कहाँ स्थित होता है। तो आपसे ऑप्शन दे दिया जाएगा, लेफ्ट में, राइट में, टॉप पे या बॉटम में। या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि एमएस वर्ड में जो मेनू बार होता है वो कहाँ स्थित होता है। एमएस वर्ड में कुछ शॉर्ट कीज होती हैं, उससे आपसे पूछ लिया जाएगा कि एमएस वर्ड में कौन सी शॉर्ट की जो है किसके लिए यूज की जाती है। ये कुछ टर्म्स होती है इसके अंदर, जो भी हम डिस्कस करेंगे वो टर्म्स डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि ये जो टर्म है ये किस काम में आती है। ठीक है, तो यही आपसे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं इसके। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा, एग्जाम्पल के जरूर हम जो हमारा पावर पॉइंट है उससे लाइव जो है आपको बता के इसको डिस्कस करेंगे, तो इजीली आपको समझ में आ जाएगी सारी चीज़। देखिएगा, एमएस वर्ड की अगर बात करते हैं, थोड़ी चीज़ें आप ध्यान रख लीजिएगा। एमएस वर्ड जो है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा मोस्टली यूज होता है आज के टाइम में। आपसे पूछ लिया जाएगा कि सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर वर्ड प्रोसेसिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है वो कौन सा यूज किया जाता है, तो वो किया जाता है आपका यहाँ पर एमएस वर्ड। देखिएगा, वर्ड प्रोसेसिंग क्या होती है, इसकी एक बार थोड़ा सा डेफिनेशन जान लीजिएगा वर्ड प्रोसेसिंग की। वर्ड के अंदर देखिएगा, हम कोई भी फाइल को क्या करते हैं, कोई भी फाइल होती है उसको क्रिएट करते हैं, या फिर उसको एडिट करते हैं, ओपन करते हैं, उसको फॉर्मेट से उसके साथ कुछ छेड़छाड़ करते हैं, चेंज वगैरह, या फिर उसको प्रिंट करते हैं, या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स जो है उसको वर्ड के अंदर हम जो है एडिट करके शेयर करते हैं। तो ये सारा का सारा जो काम होता है वो क्या होता है, क्या कहलाता है, वर्ड प्रोसेसिंग कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है, हमने जान लिया। वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर जो मेन जो हमारा टॉपिक है वो एमएस वर्ड है। ठीक है, एमएस वर्ड जैसे कि मैंने बताया, कुछ जो है यहाँ पे शॉर्ट्स जो इसके जो मतलब की जो टर्म्स होती है वो यहाँ पर पूछ जाती है, वो आपको ध्यान रखनी। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो पिक्चर है ये आपके सामने है, ये माइक्रोसॉफ्ट का फ्रंट पेज है। क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यहाँ पर ये वर्ड वाला जो पार्ट है हम जो डिस्कस कर रहे हैं उसका ये फ्रंट पेज है। इसके अंदर देखिएगा, कुछ मैंने यहाँ पर बता रखा है। पहले, सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, तो देखिएगा ये जो आइकन दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, ये जो आइकन दिख रहा है इसको बोलते हैं आप ऑफिस बटन। इसको क्या बोलोगे आप, ऑफिस बटन बोलोगे। देखिए, ये जो है नई जो नई नई इसकी अपडेट्स आती है उसके अनुसार ये जो है कुछ चेंजेज होते रहते हैं इसमें। ये पुराना वाला जो ऑफिस है 2007 वाला, उसका ये जो है फोटो है आपके सामने है। देखिए, आपके लिए एग्जाम में पुराने वाले से नए से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें चेंज होती है जो आपसे एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, तो जो मेन चीज़ होती है उनमें कोई चेंजेस नहीं किए जाते। तो
यहाँ पर देखिएगा ऑफिस बटन, एक यहाँ पर इसका आइकन अभी चेंज हो चुका है। 2007 वाला जो ये है इसमें इस तरीके से दिखता है ये ऑफिस बटन। अभी जो करंट में अपने सिस्टम में देख लीजिएगा, ये अपना सिस्टम में अभी इंस्टॉल है, इसमें देखिएगा ये फाइल के नाम से आ गया। जो बटन था वहाँ पे वो फाइल के नाम से आ गया। यहाँ पर देखिएगा होल्डर में जो माउस चल रहा है अपना, ठीक है, तो इसको फाइल बोलते हैं। अब इस पर क्लिक करोगे तो काफ़ी सारे फंक्शंस दिखते हैं, सेव का, सेव एज, ओपन, क्लोज, ठीक है, ये वाला। तो इसको फाइल का नाम दे दिया। पहले इसको क्या नाम दिया जाता था, पहले इसको ऑफिस बटन कहा जाता था। तो यही आपको ध्यान रखना है, आपसे यहाँ पर फाइल को ही ऑफिस बटन कहा जाता था पहले। उसके बाद में दूसरा आता है आपका क्विक एक्सेस टूल बार। क्या आता है, क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार जस्ट आपका जो ऑफिस बटन होता है उसके जस्ट यहाँ पर साइड में होता है, ये वाला। कुछ आइकन दिख रहे हैं यहाँ पर इसमें। ये जो मैंने आपको बताया है, ये जो बॉक्स है, ये टॉप पर, सबसे टॉप पर इधर लेफ्ट के अंदर, ये होता है आपका क्विक एक्सेस बार, टूल बार। क्या बोलते हैं इसको, क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पर देखिएगा, लाइव देख लीजिए, यहाँ पर अपना जो माउस है ये वाला जो चल रहा है, ये 3-4 जो बटन है इसमें, एक तो यहाँ पर ये वाला वर्ड का, एक यहाँ पर ये वाला, ये सेव का बटन होता है यहाँ पर, एक यहाँ पर ये उंडो का बटन होता है। क्या बोलता है, उंडो का। कुछ हम चेंज कर रहे हैं तो वापस से अगर हम बैक जाना तो इसको उंडो कर देते हैं, आगे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। और ये रीउंडो का जो है होता है ये बटन। तो यहाँ पर ये 3-4 जो बटन होते हैं इनको क्या कहा जाता है, क्विक एक्सेस टूल बार कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, क्विक एक्सेस टूल बार। चलिए, उसके बाद में देखिएगा एक होता है रिबॉन। रिबॉन क्या होता है आपसे पूछ लिया जाएगा उसके अंदर एग्जाम में, ठीक है। रिबॉन वाला पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा ये जो रेड रेड वाली जो बाउंड्री आपके सामने, एक बार थोड़ा सा वापस से इसको ड्रॉ कर देते हैं, देखिएगा ये जो रेड कलर की जो बन रही है आपके सामने, ये वाली, ये सारी की सारी ये, ठीक है, ये वाली, ये जो इसके अंदर जो फीचर्स हैं, फंक्शंस हैं, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या कहलाता है आपका कंबाइंड में, रिबॉन कहलाता है। रिबॉन, ये जो पूरा का पूरा बॉक्स अंदर का, ये रिबॉन कहलाता है आपका, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि रिबॉन कहाँ स्थित होता है, तो आप बोलेंगे कि या तो आपसे ऑप्शन दे दीजिएगा मीनू बार के ऊपर, मीनू बार के नीचे, टाइटल बार के नीचे, या फिर आपका जो है क्विक एक्सेस टूल बार के नीचे। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, रिबॉन कहाँ स्थित है, यहाँ पर देखिएगा ये आपका मीनू बार है। मीनू बार कौन सा है, मीनू मतलब कि यहाँ पर देखिएगा, इस मैंने ये जो बाउंड्री बनाई है रेड कलर की, इसके ऊपर कुछ और फंक्शन दिख रहे हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस। इधर देखिएगा अपना जो लाइव अपना है इसके अंदर, ये देखिएगा यहाँ पर होम है, फिर ये आपका इंसर्ट है, ये पेज लेआउट का, ये आपका नाम है, रेफरेंस, ये मेलिंग है, रिव्यू है, व्यू। तो ये जो आपका जो पूरा का पूरा जो यहाँ पर लाइन है, ये पूरी जो लाइन आपकी, ये क्या कहलाती है, आपकी मेनू कहलाती है। मेनू टैब इसको कहते हैं, कई सारे नामों से जाना जाता है इनको, मेनू बार भी इसको कहा जाता है। तो ये आपका यहाँ से लेकर ये देखिएगा, ये सारा का सारा जो है, ये क्या है आपका, थोड़ा सा लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो रही थी, इसको आप जो है माइंड मत करिएगा, लेकिन ये जो यहाँ पर ये लाइन बनी है, ठीक है, इसके अंदर जो ये पूरा का पूरा है, ये होता है आपका मेनू बार। ये कहाँ स्थित है आपका, मेनू बार जस्ट टाइटल बार के नीचे है। कहाँ पर है, ये टॉप पर, ये ऊपर की जो लाइन बची है यहाँ से लेके और यहाँ तक की, देखिएगा ये ऊपर की जो लाइन बची है आपकी, ये होती है आपकी, क्या होती है, इसको बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हम कुछ फाइल को, डॉक्यूमेंट्स को लिखते हैं तो वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स का नाम आता है, जो फाइल आप बना रहे हैं उसका नाम आता है। जैसे कि अभी हम, ये फाइल हमारे डॉक्यूमेंट में ओपन है, ठीक है, वर्ड के अंदर, तो यहाँ पर जो रेड कलर में दिख रहा है, ये पूरा का पूरा रेड कलर, ये आपका टाइटल बार है। इस डॉक्यूमेंट्स का टाइटल क्या है वो यहाँ पर दिखाएगा आपको। अभी फिलहाल यहाँ पे कुछ लिखा है, वर्ड प्रोसेसिंग लिखा है, क्योंकि इस टाइटल मैंने दे रखा है इसको वर्ड प्रोसेसिंग। क्या नाम दिया है मैंने, इस ये जो हमारा जो लिखा हुआ है इसको वर्ड प्रोसेसिंग नाम दिया, तो यहाँ पर टाइटल लिखा हुआ है। आप अगर इसको कुछ नहीं देते हैं नाम, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपका जो है डॉक्यूमेंट्स लिखा होता है, अनटाइटल्ड। अलग अलग सिस्टम में अलग अलग होता है, ये अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट्स लिखा था, या फिर जो है आपका जो ऑफिस का वर्जन है उसके हिसाब से अलग अलग लिखा जाता है यहाँ पे। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको यहाँ पे देखना है टॉप पर टाइटल बार होता है, उसके नीचे जस्ट मेनू बार होता है, और उसके जस्ट नीचे क्या होता है, रिबॉन होता है आपका। समझ में आया, ये चीज़ आपको यहाँ पर मैंने बता दी अच्छे से। तो ये तो हो गया आपका ऊपर का जो हमने लिखा हुआ था। उसके बाद में नीचे बढ़ते हैं, एक यहाँ पर देखिएगा दो चीज़ दिख रही है आपको, एक स्क्रॉल बार दिख रहा है यहाँ पर आपको। क्या दिख रहा है,
स्क्रॉल बार का मतलब देखिएगा, मैं स्क्रॉल करके कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। यहाँ पर दिख रहा है ये वाली चीज़, ये देखिए अपना ये माउस है, इसको मैंने यहाँ पर क्लिक किया और ये देखिएगा इसको मैंने पकड़ के नीचे खिसकाया तो ये स्क्रॉल हो रहा ना अपना पूरा जो डाटा है वो देखिएगा, पेज पूरा का पूरा स्क्रॉल होते जा रहे पूरे पेज अपने। तो ये क्या होता है, ये इसको बोलते हैं स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार कहाँ पे अवस्थित होता है, ये आपके राइट में स्थित होता है, ठीक है। कहाँ पर, राइट में, जो पेज होता है उसके राइट में स्थित होता है स्क्रॉल बार। ये हो गया स्क्रॉल बार आपका। फिर उसके बाद में देखिएगा अगला अपना स्क्रॉल बार हो गया अपना, ये जो हमारा कंटेंट है, जो पेजेज है उसको ऊपर नीचे करने के काम आता है, ठीक है। चलिए, एक होता है आपका रूलर बार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है रूलर बार्स क्या होता है, रूलर बार क्या होता है। देखिएगा यहाँ पे अपन इसको ओपन कर लेते हैं। दो चीज़ें यहाँ पर दिखा रही है, एक तो यहाँ पर दिखेगा थोड़ा सा, ये जो मैं ये आपका स्केल सा दिख रहा है, ये जो लाइन जिसमें लिखा हुआ है 1 2 3, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17 तक लिखा हुआ है, ठीक है। और इधर भी यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिएगा इधर भी यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ तक, ठीक है। तो एक तो ये यहाँ पर ये देखिएगा लाइन को हम जानते हैं, देखिएगा एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, लाइंस को हम जानते हैं, लाइंस को यहाँ पर जानते हैं वर्टिकल कौन सी होती है और हॉरिजॉन्टल कौन सी होती है, ठीक है। तो वर्टिकल जो यहाँ पर रूलर होता है उसको वर्टिकल रूलर बार बोलते हैं, और हॉरिजॉन्टल होता है उसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। एक तो यहाँ पर देखिएगा एक ये वाला है, ये कौन सा है, इस तरीके से हो वर्टिकल में, ठीक है, इसको वर्टिकल बोलते हैं। तो वर्टिकल रूलर बार हो गया। एक होता है इस तरीके से यहाँ वाला, इसको बोलते हैं आप हॉरिजॉन्टल रूलर बार। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रूलर बार। अब यहाँ पे रूलर बार क्या होता है, देखिए स्केल से आपको पता चल रहा है कि रूलर मतलब एक पैमाना होता है। क्या होता है, पैमाना होता है। पैमाना बोले तो ये जो है एक मार्जिन सेट कर सकते हो आप पेज के अंदर। मार्जिन का नाम आपने सुना है, देखिएगा ये क्या करता है, एक यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देते हैं। यहाँ पर देखिएगा मार्जिन सेट है इसके अंदर कितना, यहाँ तक ये थोड़ा सा डार्क डार्क सा, यहाँ 1 से लेके 1 2 और यहाँ तक, ये देखिएगा ये चीज़, एक मिनट, इसको हम यहाँ पे खिसका रहे हैं, ये हमने मार्जिन सेट किया पेज का। या फिर आप जो है इसको इधर खिसकाएंगे तो ये मार्जिन, मार्जिन मतलब क्या होता है हम थोड़ा सा वो भी जानेंगे आपके सामने, ठीक है। तो ये क्या होता है कि मार्जिन यानी कि पेज, ये हमारा पेज है, ये वाइट वाइट सा पूरा यहाँ से लेके, देखिएगा एक सेकेंड इसको थोड़ा सा क्लियर, ये देखिए यहाँ पर ये आपका यहाँ पर मार्जिन है, ये लाइन है यहाँ तक, ये थोड़ा डार्क डार्क होता है, मतलब कि ये पेज इतना तो ऊपर से लेकर नीचे जस्ट यहाँ तक जो है, इसके बाहर का जो है पूरा का पूरा ब्लैंक रहेगा, खाली रहेगा, हम उसमें कुछ भी नहीं लिख सकते। ये जो है ये बचा है पूरा यहाँ पे ये एरिया, ये पूरा का पूरा जो है आपका खाली रहेगा इस पेज में। जहाँ तक मार्जिन सेट करेंगे हम, यहाँ तक जो है ये आपका सेट है, इसको आगे किसका तो जाएंगे, यहाँ तक भी आप सेट कर सकते हो, कितना मार्जिन सेट कर सकते हो। इधर देखिएगा ये पैमाना यहाँ पर है, मतलब यहाँ से लेके इस तक आप एंड तक जो है, यहाँ पर लास्ट तक पेज तक, यहाँ कुछ नहीं लिख सकते, ना तो कुछ प्रिंट करोगे पेज पे जब वहाँ पे खाली आएगा दोनों साइड में, और यहाँ पर कुछ ना लिख पाओगे आप, ठीक है। तो ये देखिएगा साइड रूलर से आपने यहाँ तक मार्जिन सेट कर रखा है इसमें, ठीक है, ये वाला। तो इससे जो है आप टॉप का जो पेज है उसका मार्जिन सेट कर सकते हैं। ये जो लाइन खींची हुई है आपकी टॉप पर, ये वाली, ये इसी के पैमाने पर खींची हुई है यहाँ तक, ठीक है। तो इसके ऊपर जो भी है हम कुछ नहीं लिख पाएंगे, ये आपका जो है खाली रहेगा पेज के अंदर। तो आपका ये A4 साइज का पेज अगर आपने लिया है, जहाँ तक आपने मार्जिन सेट किया है, मार्जिन क्या होता है, जो बाहर का जो खाली स्पेस होता है वो मार्जिन होता है। आपने कितना मार्जिन सेट किया है वो आपका मार्जिन होता है। और ये मार्जिन किससे डिसाइड करते हैं, आपके रूलर से डिसाइड करते हैं। रूलर मतलब पैमाने से डिसाइड करते हैं। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो रूलर आपको समझ में आ गया। रूलर एक तो साइड रूलर ये हो गया आपका, जिसको हम यहाँ पर वर्टिकल रूलर भी बोलते हैं, और एक यहाँ पर आ गया टॉप रूलर, जिसको हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रूलर बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके पैमाने होते हैं जिससे हम मार्जिन को सेट कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर क्लियर हो गया, ठीक है। ये आपका रूलर बार हो गया आपका क्लियर, ठीक है। रूलर बार क्या होता है, एक होता है आपका स्टेटस बार। क्या होता है, स्टेटस बार। स्टेटस बार देखिएगा यहाँ पर नीचे दिखाता है हमें, लास्ट में बॉटम में जो है स्टेटस बार दिखता है हमें। कहाँ पर स्टेटस बार कहाँ स्थित होता है आपसे पूछा जाए तो ये आपका बॉटम में,
जो पेज होता है उसका बॉटम में जो है स्थित होता है। यहाँ पर देखिएगा, मैं आपके सामने जो वर्ड है अपना ओपन कर रखा है, इसमें देखिएगा यहाँ पर कुछ चीज़ें मेंशन करी हुई है। यहाँ पर पेज 1 ऑफ 14 वर्ड बता रखे कितने वर्ड है इस पूरी जो पेज है इसके अंदर 2511 वर्ड है इस पेज के अंदर हमारे। और यहाँ पर लैंग्वेज वगैरह दिखा रखी है। इधर कुछ इसका जो है जूम इन जूम आउट का जो फीचर है वो भी इसके अंदर आता है आपका। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जूम इन जूम आउट का जो फीचर है वो कहाँ पर अवस्थित होता है इसके अंदर वर्ड के अंदर, तो वो कहाँ पर स्टेटस बार में स्थित होता है। कहाँ पर? ये यहाँ पर स्थित होता है स्टेटस बार। पेज नंबर कहाँ पर दिखाता है? स्टेटस बार में। वर्ड काउंट कहाँ पर दिखाता है? स्टेटस बार में। लैंग्वेजेस वगैरह भी स्टेटस बार में। ठीक है, तो ये आपका सारा नीचे का जो पोर्शन होता है वो आपका स्टेटस बार होता है। ठीक है, यहाँ पर फुल स्क्रीन ये सब और भी आउटलाइन के ड्राफ्ट के कुछ फीचर्स हैं जो भी स्टेटस बार में अवस्थित होते हैं आपके। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। उसके बाद में अब बढ़ते हैं आगे। देखिएगा, हमने कुछ यहाँ पर जो इसकी शॉर्ट की जो मतलब की जो चीज़ें थी वो देख ली है, जो शॉर्ट टर्म्स थी इसकी वो हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ। ये हमने देख ही लिया यहाँ पर सारा का सारा। ठीक है, ये वाला जो चीज़ें हैं इसमें देखिएगा एक चीज़ और थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिएगा, कुछ और भी नामों से देखिएगा। ये हमारा पूरा डॉक्यूमेंट विंडो की अगर बात करते हैं तो जो हम लिखते हैं जो पेज होता है वो पूरा पूरा डॉक्यूमेंट विंडो होता है। एक यहाँ पर देखिएगा व्यू ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा है यहाँ पर। ये नीचे आपसे पूछ लिया जाएगा व्यू ऑफ डॉक्यूमेंट्स कहाँ दिखाता है, तो ये भी आपका यहाँ पर दिखाता है। देखिएगा स्टेटस बार जो होता है उसी के पास में जस्ट। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। एक देखिएगा एक चीज और होती है, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार था हमारा यहाँ पर जो हमने डिस्कस किया था अभी। एक सेकेंड में दिखा देता हूँ। ये हमारा है आपका क्या है, ये आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार है जिसको हम ऊपर नीचे कर रहे हैं। एक होता है अगर आपका पेज जो है ज़्यादा बड़ा है तो आप इधर से इधर भी करते हैं। एक सेकेंड में बता देता हूँ जूम करके। अब देखिएगा मैंने जूम किया पेज को काफ़ी सारा, तो हमारा पेज बड़ा हो गया स्क्रीन से बाहर। तो हमने नीचे भी हमारे देखिएगा एक वो आ गया, स्क्रॉल बार आ गया, ये नीचे भी आ गया जिसको हम यहाँ से टच करके इधर उधर कर रहे हैं। ये देखिएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका क्या होता है, ये आपका नीचे जो स्क्रॉल बार होता है इसको आप बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना। चलिए इसको जूम इन कर लेते हैं वापस से। ओके, ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़तन जो है इसमें कुछ चीज़ें रहती है। इसमें ऑफिस बटन के अंदर क्या क्या अवेलेबल होता है आपका, फाइल्स जो है उसी को ऑफिस बटन बोलते हैं। इसमें सेव का ऑप्शन अवेलेबल होता है ऑफिस बटन में, सेव एज का, ओपन क्लोज, कुछ रिसेंट्स, न्यू फाइल्स आप जो है सेव सेंड वगैरह ये सारे ऑप्शन इसमें अवेलेबल होते हैं आपके। ठीक है, तो ये आपका ऑफिस बटन में हो गया। उसी के अलावा यहाँ पर देखिएगा दूसरा जो होता है क्विक एक्सेस टूल बार। क्या होता है क्विक एक्सेस टूल बार, या जो यहाँ पर जो हमने टॉप पर डिस्कस किया था ये वाला, ये टूल बार है, इसको क्विक एक्सेस टूल बार भी आप कहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था इसमें जो है 3-4 फंक्शंस होते हैं। इसमें ओंडो, रीओंडो और सेव, ये सारे फंक्शन जो है इसमें अवेलेबल होते हैं आपके। तीसरा है यहाँ पर टाइटल बार। टाइटल बार मैंने बता दिया टॉप पर इधर स्थित होता है आपका, ये टाइटल बार होता है यहाँ पर, ये वाला। ठीक है, इसमें देखिए डॉक्यूमेंट्स, अगर आप कुछ लिखोगे नहीं, टाइटल दोगे नहीं, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लिखा होता है, अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट्स लिखा होता है। और कुछ लिखोगे टाइटल XYZ तो वो यहाँ पर दिखाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद में आपका यहाँ पर आता है, देखिएगा कुछ और चीज़ें यहाँ पर हमने जो है डिस्कस करनी है। वर्ड प्रोसेसिंग देखिएगा, अब मैंने आपको ऊपर बताया था कि वर्ड प्रोसेसिंग क्या होती है। ऊपर मैंने बताया था कि कुछ भी यहाँ पर लिखा हुआ है उसके अंदर अगर हम कुछ चेंजेज करते हैं, उसको सेव एडिट करते हैं, ठीक है, फ़ॉन्ट चेंजेस करते हैं, तो वो सारे के सारे कलर चेंज करते हैं, तो जो सारा काम हमने किया है वो आपका वर्ड प्रोसेसिंग कहलाता है। ये आपका MS वर्ड है। ठीक है, इसको आपने मान लीजिए कुछ देखिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, इसको बोल्ड करना है या फिर इसको अंडरलाइन करना है। ठीक है, अंडरलाइन के लिए यू टेक्स्ट जो है आप यूज करते हैं, बोल्ड के लिए B वाला साइन यूज करते हैं। ठीक है, एक इटैलिक के लिए जो है ये इस तरीके का A आप यूज करते हैं। कलर के लिए यहाँ से आप कलर चूज कर सकते हैं, इसका कोई भी कलर चूज कर सकते हैं ये वर्ड का। यहाँ से आप साइज इसकी जो है चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला ए स्मॉल ए। ठीक है, यहाँ से आप इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। काफ़ी सारे फ़ॉन्ट देखिएगा, पूरा फ़ॉन्ट चेंज हो रहा है यहाँ पे, ये पूरे के पूरे फ़ॉन्ट है, ये आपके यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। देखिए ये चेंज हो गया फ़ॉन्ट। ये सारा जो है काम क्या कहलाता है, वर्ड प्रोसेसिंग कहलाता है। ठीक है, पूछ लिया जाए कि वर्ड के अंदर R&D फंक्शंस जो है ये क्यों यूज़ किया जाता है।
तो ये क्यों हो जाता है, किसी भी मतलब कि हम जैसे कोई डमी टेक्स्ट को अगर पेज में इंसर्ट करना चाहते हैं, डमी मतलब कोई फालतू टेक्स्ट, हमारा टेक्स्ट हमारा मान लीजिए देखिएगा ये खाली है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर हम थोड़ा सा खाली सी जगह ले लें, ये हमारा खाली है और इसके अंदर हमें एक वैसे ही फर्जी टेक्स्ट डालना है, ठीक है, मान लीजिए हम लिखना नहीं चाहते और कुछ डेमो के लिए टेक्स्ट इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिएगा मैं टाइप करता हूँ इक्वल, उसके बाद में आपको फंक्शन डालना है RAND और उसके बाद में ब्रैकेट लगाना है और उसके बाद में आपको ये लगाना है, ठीक है, और इसके अंदर आपको कितने पैराग्राफ चाहिए वो आपको दिखाना है, यानी कि यानी मान लीजिए एक पैराग्राफ चाहिए, मैंने ये लगा दिया, ठीक है, और इस फंक्शन को यहाँ पर लिखकर आप एंटर जो बटन होता है कीबोर्ड में वो दबा दीजिएगा, वो दबाते मैंने जो है मैंने बोला था कि एक एंटर किया था तो यहाँ पे एक पैराग्राफ, ऐसे ही आपका जो है डेमो के लिए आ गया है, ये देखिए ये लाइन आ गई अपने आप जो, ये एक शॉर्ट तरीका है, अगर आप किसी को डेमो के तौर पर कुछ लिख कर दिखाना चाहते हैं, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें, आप चाहे तो कई सारा कितना भी सारा टेक्स्ट यहाँ पे भर सकते हैं इसके अंदर, आप पैराग्राफ की जगह क्या ले लीजिए, जो हमने 1 1 लिखा था उसकी जगह आप 10 10 लिख दीजिए, फिर 50 50 लिख दीजिए, आपको कितने सारे पेज बन जाएंगे बिना कुछ लिखे वैसे ही भर जाएंगे आपके, तो एक काफ़ी जो है सीक्रेट ट्रिक कुछ होते हैं फंक्शंस जिनको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये रैंड फंक्शंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिएगा रैंड फंक्शंस हो गया हमारा, अब आते हैं हम टेबल्स के ऊपर। देखिएगा अगर हम कंप्यूटर में मान लीजिए आपसे बोल दिया जाए कि आपको जो है कंप्यूटर में एक टेबल जो है इंसर्ट करनी है, क्या इंसर्ट करना है, एक टेबल इंसर्ट करनी है यहाँ पर वर्ड के अंदर, ठीक है, इसमें आपके 2 कॉलम हो या फिर 3 कॉलम हो और 3 रो हो, तो आप कैसे करोगे, तो इसमें 2 तरीके हैं, या तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखिएगा ये इंसर्ट वाला ऑप्शन है, यहाँ पर जाकर टेबल पे जाओगे और टेबल पे क्लिक करके यहाँ पर जो भी है आप सेलेक्ट करोगे, देखिए टेबल बन गई, नीचे देखिएगा इधर आपकी टेबल बन गई, जितना करोगे उतनी यहाँ पर रो बन जाएगी, इधर आगे बढ़ते जाओगे यहाँ पे जितना सेलेक्ट करोगे अपने आप आपकी टेबल बनती जाएगी, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से, ये एक तो टेबल क्रिएट करने का, टेबल इंसर्ट करने का ये आपका फंक्शन तरीका है। एक कुछ शॉर्ट कीज होती है एक, उससे भी आप यहाँ पर टेबल्स को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको टेबल इंसर्ट करने का दूसरा तरीका, वो यहाँ पर क्योंकि हर किसी को चीज़ पता नहीं होती तो इसलिए वो पूछ ली जाती है। यहाँ पर देखिएगा एक जो है फंक्शन आता है और वो क्या होता है, प्लस आपने एंटर किया, फिर आप जो है माइनस का साइन यहाँ पर एंटर करोगे, फिर से आपको प्लस एंटर करना है, फिर से माइनस का साइन एंटर करना है, फिर से प्लस का साइन एंटर करना है, फिर माइनस का, जितने आपको कॉलम्स और टेबल बनानी है उतना आपको यहाँ पर एंटर करते जाना है, ठीक है, और उसके बाद में देखिएगा फिर से मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया और फिर से प्लस का यहाँ पर ये लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद में जैसे ही यहाँ पर आप इसको एंटर पे क्लिक करोगे तो आपके पास टेबल बन जाएगी, ये टेबल बन गई, एंटर क्लिक करते हैं, ठीक है, प्लस माइनस लिख के जितने आपको चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पर कितने, एक यहाँ पर लिखा था प्लस, एक यहाँ पर प्लस, एक यहाँ पर प्लस, एक यहाँ पर प्लस, एक यहाँ पर प्लस, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये आपके यहाँ पर अपने आप टेबल क्रिएट हो। अब इस टेबल में कई तरीके होते हैं, किसी हमें रो को ऐड करना हो तो कैसे करें, रो को रिमूव करना हो तो कैसे करें, ठीक है, लाइन को, या फिर जो है मतलब और भी कई सारे जो फीचर्स हैं वो यहाँ पर हम करते हैं, तो वो थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ अगर हम बात करते हैं, एक टेबल है हमारे पास, मान लीजिए कोई टेबल है, ये टेबल है हमारे पास, ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा वर्क होता है, ये आपके पास कोई टेबल है, अब इसके अंदर आप कोई भी आपने मान लीजिए एक रो है, ये इसके अंदर कोई भी आपने एक नंबर डाल दिया, अब आपको अगले वाले में नंबर डालना है, अगले वाले में आपको क्या डालना है, नंबर डालना है इस वाले में, या फिर इस वाले में डालना है, तो फिर आप कैसे डालोगे, आप क्या करोगे कि देखिएगा मैं बता देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, इसमें मैंने नंबर डाल दिया ये वाला, अब मैं इसमें डालूंगा तो एरो को, माउस का एरो को यहाँ पे ले जाके फिर से 2 डालूंगा, फिर से यहाँ पे ले जाके 3 डालूंगा, लेकिन इसका एक और तरीका है, और वो क्या तरीका है, आप जो है टैब बटन जो होता है उसको यूज कर सकते हैं। जैसे ही आप टैब बटन को यूज करोगे, आपका जो यहाँ पर माउस का जो ये यहाँ पर पॉइंट है ये अगले में चले जाएगा, 3 लिख दिया, फिर से जो टैब बटन है उसको दबाओगे, फिर अगले में चला गया, फिर 4, तो आपको नेक्स्ट करने के लिए टैब बटन का यूज करना पड़ता है। कौन से बटन का, टैब बटन का यूज करना पड़ता है, ये आपका टैब बटन का काम होता है, ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा
नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होता है वो फॉर्मेट पेंटर है, ठीक है। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है देखिएगा, हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था, अभी यहाँ पर देखिएगा कुछ चेंजेस किए थे हमने। ये आपका फॉर्मेट जो है इसको चेंज किया था हमने, कुछ भी इसमें जो है अलग अलग चीज़ें कर देते हैं। मान लीजिए इसको बोल्ड कर दिया हमने, और ये हमारा जो है अंडरलाइन कर दिया, और उसके अलावा आपको जो है यहाँ पर कुछ और इस वर्ड को जो है आपने इसका फॉन्ट चेंज कर दिया, ठीक है। जो भी है ये अलग अलग हो गए ना हमारे। अब हमने सारा कुछ चेंज कर दिया, अब हम चाहते हैं कि यार ये तो सारा कुछ अजीब सा लग रहा है, हमें पूरा का पूरा जो है एक साथ हटाना है। अगर वन बाय वन हटाओगे तो आप इस पर क्या करोगे, क्लिक करोगे और फिर यहाँ से इसको जो है चेंज करोगे वन बाय वन, सारी चीज़ें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, पूरे को जो है यहाँ पर इसको हटाने के लिए आपको जो है फॉर्मेट पेंटर का यूज करना पड़ता है। किसका, फॉर्मेट पेंटर का यूज करना पड़ता है, जिससे कि सारा जो हमारा डेटा है वो पहले की स्थिति में आ जाता है वापस। जो हमने प्रोसेसिंग की है सारी की सारी पहले की जो शुरुआती स्टेज थी उसके अंदर आ जाती है। तो इसके लिए आपका जो है ये फॉर्मेट पेंटर यूज किया जाता है। जो फॉर्मेट पेंटर है इसको यूज किया जाता है, ठीक है। इसके लिए एक शॉर्ट की और है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी। या कौन सा मतलब कि शॉर्ट की यूज करना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट और सी। यहाँ पर इसको यूज करके आप एज इट इज प्रीवियस फॉर्मेट पे जा सकते हैं। तो ये हो गया यहाँ पर एक और जो आपका पॉइंट है वो। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, टेबल हमने क्रिएट कर ली है। थोड़ा सा यहाँ पर हम एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। इधर देखिएगा, यहाँ पर एक टेबल को हम क्रिएट कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट कर लेते हैं। मान लीजिए हमने टेबल यहाँ पर, मैंने एक तरीका वहाँ पे बताया था, एक तरीका देखिएगा ये वाला टेबल इंसर्ट करने का, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने एक टेबल को यहाँ पर एक क्रिएट कर लिया। अब इसमें कुछ भी वैल्यू दे दीजिए आप दे दीजिए 1 के बीच में जो दो रोज है उसके बीच में एक नई रो क्रिएट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो उसके लिए आप जो है यहाँ पर देखिएगा एंटर बटन का जो है यूज करते हैं। यहाँ पर देखिएगा हम यूज करके बताते हैं आपको। यहाँ पे जहाँ पे यूज करनी है उसके आगे जस्ट यहाँ पर आपको माउस का एरो रखना है और एंटर बटन दबा देना। ये देखिएगा ये नई टेबल आ गई, इसके अंदर ये वाली एक और आ गई। तो इस तरीके से यहाँ पर आप जो है इसमें नई जो रो है वो ऐड कर सकते हैं, नई एक सेल ऐड कर सकते हैं। आप चाहे तो जहाँ पे भी ऐड करनी हो, आपको मान लीजिए इन दोनों के बीच में ऐड करनी है तो यहाँ पर रखना है आपको माउस का जो पॉइंट है उसको, और आपको एंटर बटन दबाना है। ये आ गई यहाँ पर दूसरी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ये आप ऐड करते जाएंगे, कितनी भी ऐड करनी हो आपको बीच के अंदर। तो ये आपका ऐड करने का तरीका एक टेबल के अंदर। एक यहाँ पर देखिएगा, अगर हम बात करते हैं किसी दो टेबल्स को जो है मतलब एक टेबल है उसको अलग अलग करना चाहते हैं, पूरी की पूरी एक टेबल है हमारे पास, ये वाली ये टेबल है पूरी, ठीक है। इसको हम अलग अलग ये टेबल है हमारी, अब ठीक है। इसमें 1 2 3 4 रोज हैं, तो इनको दो भागों में बांटना चाहते हैं, दो दो को यहाँ पर करना चाहते हैं हम अलग अलग। तो इसके लिए फिर आपको क्या करना होगा, तो इसके लिए जो है आपको क्या करना होता है, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एंटर बटन यूज करिए या फिर आप जो है टेबल को सेलेक्ट करिएगा और उसके बाद में आल्ट प्लस शिफ्ट एंड डाउन प्रोस जो एरो है हमारा उसको यूज करिए। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर दो टेबल्स अपने आप जो है आपकी अलग अलग हो जाएगी। तो ये शॉर्ट की ध्यान रखिएगा। टेबल को पहले तो क्या करना है, सेलेक्ट करना है, उसके बाद में यहाँ पर जो है आल्ट प्लस शिफ्ट और उसके बाद में डाउन एरो जो है, जो माउस का जो एरो होता है बीच के अंदर उसको नीचे स्क्रॉल करना है। मैं थोड़ा यहाँ पर यूज करके बता देता हूँ। मान लीजिए एक टेबल हमारी ये वाली है, ये दोनों टेबल है, इसको हमें क्या करना है, सेलेक्ट कर ली। अब हमको जो है इसको क्या करना है, दोनों को अलग अलग बीच में स्पेस देना है, तोड़ना है इस टेबल को। तो हमने शॉर्ट की कौन सी यूज करनी है, आल्ट प्लस शिफ्ट और डाउन एरो, आल्ट शिफ्ट और डाउन एरो। तो यहाँ पर एक बार फिर से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, या ओके ये सेलेक्ट कर लिए हमने दो टेबल, और उसके बाद में आल्ट शिफ्ट और उसके बाद में डाउन एरो हमने यूज कर लिया। ये देखिए दो भागों में डिवाइड हो गई आपकी टेबल। तो इस तरीके से आप जो है टेबल को दो भागों में डिवाइड करने के लिए कौन सा शॉर्ट की यूज करोगे,
Alt Shift और डाउन एरो, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ये हो जाएगी। या फिर इसके लिए जो है आप शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एंटर बटन का भी यूज कर सकते हैं। दो भागों में इसको टेबल को डिवाइड, वहीं यहाँ पर टेबल को जो हमने दो भागों में डिवाइड किया है इसको, ठीक है, इस टेबल को वापस से आपको जो है इसको एक साथ करना है, कंबाइन करना है, तो आपको फिर से जो है यही प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। सेम जो है वही प्रोसेस वापस से अपना लीजिए, आप ऊपर कर दीजिए, अब की बार माउस को एरो को जो है ऊपर करना होगा, तो आप इजीली जो है इसको वापस से रिकनेक्ट कर पाओगे। तो ये आपका यहाँ पर रिकनेक्ट का ऑप्शन है, इनको दोनों को वापस से मर्ज करने का। उसके बाद में देखिएगा आगे बढ़ते हैं अपन, आगे देखिए। ओके, यहाँ पर टेबल्स, एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा, हम एक और यहाँ पर चीज़ यूज़ करते हैं इसके अंदर, और वो होती है बुलेट्स। क्या होती है? बुलेट्स और नंबर्स। देखिएगा बुलेट्स किसको बोलते हैं? ये जो देखिएगा आप इधर यहाँ पर ये जो दिख रहे हैं आपको नॉन, ये सारे जो मतलब कि आइकन्स हैं ये बुलेट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये देखिएगा बुलेट लाइब्रेरी लिखा हुआ है यहाँ पर, बुलेट लाइब्रेरी, ये होती हैं बुलेट्स। किसी भी स्पेशल जो कैरेक्टर मतलब कोई पैराग्राफ है हमारा जो है, उसके आगे देखिएगा हम इस तरीके से इसको दर्शा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर देखिएगा, कभी आपने देखा हुआ बुक्स वगैरह में बुलेट्स का यूज़ करके करा हुआ होता है। यहाँ पर देखिएगा मैंने बुलेट्स का यूज़ करना है, मान लीजिए इसके, ये देखिएगा आपका ये जो साइन है यहाँ पे ये लगता है, तो इनको क्या बोलते हैं? बुलेट्स बोलते हैं। ये एक स्पेशल जो है इंडिकेट करते हैं किसी वर्ड को डिवाइड करने के लिए। यहाँ पर किसी भी तरीके का बुलेट्स आप यूज़ कर सकते हैं, ये डॉट वाला, ये सर्कल वाला, ठीक है, ये वाला, ये आपके बुक्स में देखा होगा इस तरीके के ये बुलेट्स जो है सारे के सारे किसी न किसी बुक में आपको मिल जाते हैं। ये होते हैं आपके बुलेट्स। इसी प्रकार यहाँ पर एक नंबरिंग की देखी होगी आपने, ठीक है, ये वाला देखिएगा, ये इस तरीके से ऑप्शन देखे होंगे ना अपनी ABCD, तो वो ऑप्शन भी यहीं से बनाते हैं इसके जरिए, ठीक है। इस न्यूमेरिक लाइब्रेरी के अंदर होते हैं। एक तो बुलेट लाइब्रेरी के अंदर तो आइकन्स होते हैं, और एक जो नंबरिंग लाइब्रेरी होती है उसके अंदर इस तरीके के अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिक जो है ये चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर तीसरा जो होता है एक अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट का नाम आपने सुना होगा, मतलब कि किस तरफ से जो है किस तरीके से आप टेक्स्ट को अलाइनमेंट करना चाहते हैं। यहाँ पर देखिएगा वर्ड का जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर इस तरीके की ये जो है फीचर्स आपने देखे होंगे। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये आपके सामने है, एक सेकेंड, वर्ड अपना ये रहा, ठीक है, ए वाला है, ए और एक ही, चार जो मतलब कि अलाइनमेंट्स अवेलेबल होते हैं वर्ड के अंदर। एक तो होता है सेंट्रल अलाइनमेंट, जिससे कि टेक्स्ट को सेंटर में करते हैं। एक होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, जिससे कि टेक्स्ट को लेफ्ट में करते हैं। एक होता है राइट अलाइनमेंट, जिससे कि टेक्स्ट को राइट में करते हैं। और एक ये था जस्टिफाई अलाइनमेंट। जस्टिफाई अलाइनमेंट क्या होता है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करें। पहले तो यहाँ पर ध्यान रखना है अलाइनमेंट 4 टाइप्स के होता है। जैसे कि यहाँ पर मैं बात यूज़ करता हूँ लेफ्ट अलाइनमेंट को। लेफ्ट अलाइनमेंट जैसे मैंने यहाँ पे ये वर्ड सेलेक्ट कर लिया, ये पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर। अब इसको अगर हम लेफ्ट अलाइनमेंट पे क्लिक करते हैं तो ये जो आपका जो वर्ड है किस हिसाब से यहाँ पर लेफ्ट की तरफ यहाँ पर सेट हो जाएगा पूरा, ये देखिएगा, ठीक है। ये इधर देखिएगा लेफ्ट में तो पूरी की पूरी लाइन एक बिल्कुल एक सीध में है, जबकि यहाँ पर जो है राइट के अंदर ये पूरी आगे पीछे है, क्योंकि हमने राइट अलाइनमेंट चूज नहीं किया इसलिए लाइन जो है यहाँ पर आगे पीछे। अगर आप यहाँ पर देखिएगा आप लाइन राइट अलाइनमेंट चूज करोगे तो यहाँ की जो लाइनें हैं आगे की वो बिल्कुल इसकी तरह एक सीध में हो जाएगी पूरी, और पीछे के आगे पीछे हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर देखिएगा एक बार राइट अलाइनमेंट चूज करके बताता हूँ आपको। ये हमारा राइट अलाइनमेंट है, ठीक है। इसको चूज किया तो देखिएगा इधर की पूरी लाइन एक सीध में हो गई और इधर की आपके आगे पीछे हो गई। तो ये होता है आपके अलाइनमेंट्स। टेक्स्ट को जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइनमेंट करना, पर्टिकुलर साइड में अलाइनमेंट करना। लेफ्ट का मतलब लेफ्ट में अलाइनमेंट होगा टेक्स्ट, और राइट का मतलब राइट में, और सेंटर का मतलब होता है आपका सेंटर में अलाइनमेंट होगा। तो यहाँ पर सेंटर का मतलब होता है सेंटर में तो लाइनें जो है फिक्स रहेगी, दोनों तरफ आगे पीछे हो सकती है लेकिन सेंटर में रहेगी, ये होता है आपका सेंटर लाइन। तो मोस्टली हम जो है अलाइनमेंट यूज़ करते हैं वो लेफ्ट यहाँ पे अलाइनमेंट को यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारा लेफ्ट वाला अलाइनमेंट सही रहे, लेफ्ट वाली लाइन इधर की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक होता है आपका जस्टिफाई। यहाँ पर कौन सा होता है? जस्टिफाई अलाइनमेंट। जस्टिफाई अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है? देखिए हम मान लीजिए कोई भी वर्ड लिख रहे हैं कुछ, ठीक है, इसके अंदर कुछ लिखा है हमने, ये तो पैराग्राफ लिख दिया पूरा का पूरा। अब हमें क्या होता है जब भी पैराग्राफ लिख रहे हैं और नीचे कोई लाइन लिखनी है, लाइन आगे ना लिख के हम चाहते हैं कि इसके नीचे लिखें,
इस यहाँ पर खत्म हो गई हमारी। अब इसके नीचे लिखे तो हमें क्या दबाना, एंटर बटन दबाना पड़ेगा, जिससे कि ये माउस का जो ये साइन है, ये एरो है, यहाँ पर ये नीचे आएगा। फिर हम कुछ लिखेंगे यहाँ पर, ये हमने ये कुछ यहाँ पर लिख दिया हमने, तो ये लिख दिया। उसके बाद में फिर से हमें आगे नहीं लिखना, नीचे लिखना है। तो क्या करेंगे, हम फिर से एंटर बटन दबाएंगे और लिखेंगे कुछ, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्टेप वाइज जो है नीचे एंटर बटन दबा दबा के लिखते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर किसका, इस जस्टिफाई अलाइनमेंट का उपयोग कर रहे हैं, तो फिर आपको एंटर बटन दबाने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप जो है अलाइनमेंट को सेट कर लेगा, और अपने आप जैसे ही लाइन का यहाँ पर पूरा होगी लाइन, और अपने आप जस्ट जो है नीचे चले जाएगी दूसरी लाइन, फिर उसके नीचे अपने आप जाती जाएगी, हमें एंटर बटन दबाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस प्रकार से यहाँ पर इसको हम यूज करते हैं जस्टिफाई अलाइनमेंट को। तो ये यहाँ पर अलाइनमेंट जो है, ये आपको ध्यान रखना है, 4 टाइप्स के होते हैं वर्ड के अंदर, ठीक है। लेफ्टर, सेंटर, राइटर और जस्टिफाई अलाइनमेंट। कुछ लोग यहाँ पर 3 ही ध्यान रखते हैं, क्योंकि सेंटर, लेफ्ट, राइट, लेकिन जस्टिफाई भी होता है इसके अंदर। एक होता है ऑटो करेक्शन। ऑटो करेक्शन जो है ये क्या होता है, किसी भी जो है स्पेलिंग एरर को जो है ये अपने आप डिटेक्ट करेगा, और ऑटो करेक्ट का हमें जो है या तो हमें बोलेगा, या फिर हम अगर उसको बोलेंगे कि हाँ आप ऑटो करेक्ट करो, तो अब ऑटो करेक्ट ही कर देगा। मान लीजिए यहाँ पर देखिएगा, कोई स्पेलिंग मैंने यहाँ पर मान लीजिए एक बार गलत लिख देते हैं, कोई स्पेलिंग यहाँ पर मान लीजिए ये सेंटर्ड जो है, इसकी स्पेलिंग हम जो है क्या लिख देते हैं, गलत लिख देते हैं, कुछ भी यहाँ पर गलत लिख देते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर एक नीचे रेड लाइन से दिख रही है हमें, ये रेड लाइन दिख रही है, इसका मतलब ये कि ये वर्ड में कुछ मिस्टेक है हमारी तरफ से। ये बोल रहा है कि मेरी तरफ से ये गलत लग रहा है मुझे, ये आप इसको देखो, ये सही होना चाहिए, ठीक है। ये सही भी बताएगा कि इसका सही क्या हो सकता है। जैसे कि इस पर क्लिक करेंगे हम, डबल क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर ये दिखाएगा सेंटर्ड की स्पेलिंग ये होती है, आपने गलत लिखी है। तो ये ऑटो करेक्ट यहाँ पर जैसे क्लिक करके आप अपने आप जो है सही स्पेलिंग भी करेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपकी स्पेलिंग सही है और ये गलत वैसे बता रहा है, तो आप इग्नोर कर सकते हो उसको यहाँ से, ठीक है। ये आपका यहाँ पर ऑटो करेक्शन होता है। तो यहाँ पर अपने आप मैंने उस पर क्लिक किया, ऑटो करेक्ट हो गया। तो अगर हमें कोई स्पेलिंग्स आती नहीं है, गलत आती है, या फिर हमें लग रहा है कि गलत हो सकती है, तो वो अपने आप आपको बता देगा कि स्पेलिंग गलत है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको हुई, ऑटो करेक्शन होता है इसलिए। और उसके बाद में देखिएगा होता है क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड क्या होता है, क्लिप बोर्ड में देखिएगा हम कोई भी टेक्स्ट को क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, और टेम्परेरी टाइम के लिए होल्ड कर लेते हैं उसको। क्या कर लेते हैं, जैसे मैंने ये कॉपी कर लिया, ये कॉपी कर लिया यहाँ पर, इस पर क्लिक करके ये कॉपी कर लिया, तो क्लिप बोर्ड में कॉपी हो गया। अब यहाँ पर ये टेम्परेरी टाइम के लिए कॉपी समय के लिए, जैसे आप सिस्टम को बंद कर दोगे, तो आपका जो कॉपी का जो किया हुआ है, अगर जब तक आप इसको सेव नहीं करोगे, कहीं पे पेस्ट करके पेस्ट नहीं करोगे, तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये होता है आपका क्लिप बोर्ड। तो उसके बाद में देखिएगा अगला जो आपका जो इसमें होता है कॉपी करना, कॉपिंग का फंक्शन होता है। कॉपी मतलब कि किसी भी डॉक्यूमेंट्स को, आप फाइल्स को या वर्ड टेक्स्ट को जो है यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के एक तो कंट्रोल सी कमांड यूज करते हैं हम, ठीक है। और या फिर आप इसको जो है डबल क्लिक कर, यहाँ पे डबल टैप करके यहाँ पे यहाँ से कॉपी करके इसको जो है दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं, इसके जस्ट नीचे पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया इसको, और आप जो है इसके नीचे पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने नीचे पेस्ट कर दिया है। पेस्ट के लिए या तो आप जो है शॉर्ट कमांड ले लीजिए, कंट्रोल वी यहाँ पर पेस्ट के लिए यूज करते हैं। मैंने देख लिया, कंट्रोल वी दबाते यहाँ पर 2 बार आ गया। पहले एक लाइन तो हमारी पहले से लिख रही थी यहाँ पर, और एक यहाँ पर दोबारा से लिख रही, वही क्योंकि हमने कॉपी करके पेस्ट कर दिया यहाँ पर। ये होता है आपका कॉपिंग का फंक्शन, ठीक है। तो ये शॉर्ट कीज भी आपको ध्यान रखनी है, कंट्रोल वी इसके लिए यूज करते हैं। एक होता है कर्सर, और एक होता है कर्सर या फिर इंसर्शन पॉइंट। कर्सर इंसर्शन पॉइंट कुछ नहीं होता। यहाँ पर देखिएगा जो एक पॉइंट आपका यहाँ पर ये जो लाइन सी है, इसको क्या आप कहते हैं, एक वर्टिकल जो है ये फ्लैशिंग बार दिख रहा है आपको, ये जैसे फ्लैश कर रहा है ना, एक बार आ रहा है फिर जा रहा है, ये जो इसी को क्या बोलते हैं, कर्सर या फिर इंसर्शन पॉइंट बोलते हैं। यहाँ से हम जो है शुरुआत कर, जहाँ पे ये रहेगा, जैसे ये यहाँ पे तो हम कुछ भी राइट करेंगे तो वो वहीं पे लिखा आएगा, ना कि यहाँ पे लिखा है। जैसे अभी यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे तो वो यहाँ पर लिख जाएगा। ये होता है आपका इंसर्शन पॉइंट, जहाँ से हम लिखने की शुरुआत करते हैं, ठीक है। उसके बाद में होता है कटिंग। कटिंग मतलब कट, कोई भी यहाँ से अगर आपने कॉपी किया, कॉपी का मतलब तो यहाँ भी रहेगा वो चीज़, और दूसरी जगह जहाँ पे पेस्ट करेंगे वहाँ पे भी रहेगा। कट का मतलब यहाँ से जैसे कि कट करेंगे तो आपका यहाँ से तो हट जाएगा, और को कट हो जाएगा, और जहाँ पे आप पेस्ट करोगे वहाँ पे चल जाएगा। तो कट में यहाँ पे जो मेन जो होता है, हमारा जो मेन वर्ड होता है वो यहाँ से हट जाता है बिल्कुल मेन फाइल में से, ठीक है। जैसे मैंने कट यहाँ पे किया, कट का मतलब, कट के लिए आप शॉर्ट की यूज कर सकते हैं। शॉर्ट की होती है कंट्रोल
एक्स क्या होती है, कंट्रोल एक्स होती है। मैंने यहाँ पे कंट्रोल एक्स दबाते वो कट हो गया, लेकिन वो अभी हमारे पास है, हमारे पास टेम्परेरी है। मैंने मान लिया उसको यहाँ पे पेस्ट किया। कंट्रोल पेस्ट करने के लिए क्या यूज होता है, कंट्रोल वी यूज करते हैं, तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी, आ गया। तो ये यहाँ पे कट का मतलब परमानेंट वहाँ से हट जाता है वो उस जगह से, ये कट होता है आपका। फिर डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिया डिफरेंट टाइप की जो मतलब कि होती है, इसके अंदर डेटा होते हैं, जैसे टेक्स्ट होता है, इसमें इमेज, चार्ट हो गया आपका, बॉर्डर्स, क्लिप आर्ट्स, ये सारे के सारे जो है डॉक्यूमेंट्स में होते हैं, ठीक है। एक होता है एडिटिंग। एडिटिंग का मतलब हम कुछ भी जो है फॉर्मेट अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर कोई भी टेक्स्ट है, आप उसमें कोई भी फॉर्मेट वगैरह अप्लाई कर रहे हैं, तो वो एडिट कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट्स को, सिंपल समझा है। ये हो गया आपका एडिटिंग। एक होता है फुटर। फुटर देखिएगा, फुटर का मतलब होता है फुट मतलब पैर, ठीक है। जो नीचे का एरिया होता है उसको फुटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फुटर बोलते हैं। देखिएगा यहाँ पर ये आपका कोई मान लीजिए डॉक्यूमेंट्स है पूरा पूरा, इसका जो लास्ट का जो नीचे का एरिया, जो एंड का जो एरिया होता है लास्ट का, उसको क्या बोलते हैं, फुटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फुटर बोलते हैं। और जो ऊपर का जो एरिया होता है उसको हेडर बोलते हैं। देखिए आपने कोई ब्लैंक अगर फाइल जैसे कि आपने चूज की होगी, यहाँ पर मान लीजिए हमने ब्लैंक पेज लिया ये आपका वर्ड के अंदर, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से ये पेज मार्जिन बनता है, ठीक है, ये वाला दोनों तरफ मार्जिन हो गया ऊपर नीचे। यहाँ पर ये होता है आपका हेडर। ये क्या होता है, हेडर होता है। हेडर टॉप में होता है, फुटर यहाँ पर हो गया आपका बॉटम में। तो ये आपका यहाँ पर बॉटम हो गया, ठीक है। तो बॉटम में फुटर होता है, ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। चलिए एक होता है यहाँ पर, जस्ट ए सेकेंड, ओके। ये चीज़ हो गई यहाँ पर। उसके बाद में आता है अपना क्लिपबोर्ड हो गया, कॉपिंग हो गया, कर्सर कटिंग, डॉक्यूमेंट्स हो गया, एडिटिंग, फुटर। और एक होता है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट क्या होता है, फ़ॉन्ट जो है एक किसी भी कैरेक्टर को मतलब कि उसकी साइज और स्पेसिंग और उसका जो एम्फेसिस होता है उसी को यहाँ पर फ़ॉन्ट के रूप में दर्शाया जाता है। फ़ॉन्ट क्या होता है, फ़ॉन्ट एक मतलब कि पर्टिकुलर एक आप कह सकते हैं टाइप स्पेस है, जिसमें जो है अदर जो कुछ करेक्टरिस्टिक्स जैसे कि उसकी साइज, स्पेसिंग और जो एम्फेसिस वो सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। एक यहाँ पर फ़ॉन्ट में आपको बता देता हूँ, जैसे आपका वर्ड में हमने कोई लिखा हुआ है, यहाँ पर ये फुटर लिखा हुआ है, मान लीजिए फ़ॉन्ट लिखा हुआ है, तो फ़ॉन्ट यहाँ पर जैसे मैंने इसको टैप किया, उसके बाद में ये देखिएगा यहाँ पर देखिएगा लिस्ट आ गई। ये सारे के सारे क्या है, फ़ॉन्ट्स है इसके अंदर। ये देवनागरी फ़ॉन्ट है, ये एरियल फ़ॉन्ट है, ये यहाँ पर अनेक फ़ॉन्ट है, मंगल, कैलिबरी, कैम्बिरा, ये सारे के सारे जो है ये फ़ॉन्ट्स के प्रकार हैं। यहाँ पर उसका देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा डिजाइन वर्ड चेंज हो जाता है फ़ॉन्ट का। मैंने इसको सेलेक्ट करके, इसको मान लीजिए आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और इसका पूरा का जो सेलेक्ट किया है उसका फ़ॉन्ट आपका चेंज होगा। मान लीजिए इसको चेंज किया, यहाँ पे क्लिक करके मैंने यहाँ से फ़ॉन्ट लिया, और यहाँ देखिएगा फ़ॉन्ट देखिएगा उधर चेंज हो रहा है जहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पर देखिएगा मोर लाइन्स ऑफ टेक्स्ट चेंज हो गया, और दूसरे पे लिया फिर टेक्स्ट चेंज हो गया। फिर यहाँ पर देखिएगा ये सारे के सारे जो है इस डिज़ाइन में जो दिखा रखे इस डिज़ाइन में दिख जाएगा वहाँ पे। तो ये होता है आपके फ़ॉन्ट्स, ठीक है। एक होता है आपका साइज। ये आपका साइज, यहाँ से आप जो है उसके फ़ॉन्ट की साइज डिसाइड कर सकते हैं। देखिए मैं जितने जितने आगे 72 48 पे जाते कितना बड़ा हो गया आपका टेक्स्ट, तो यहाँ से आप जो है इसकी साइज डिसाइड कर सकते हैं फ़ॉन्ट की, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग में क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेटिंग ए डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व स्पेसिफाइंग हाउ द डॉक्यूमेंट्स विल लुक इन इट्स फाइनल फॉर्म ऑफ स्क्रीन एंड व्हेन द प्रिंटेड। फॉर्मेट मतलब किस फॉर्मेट में हम उसको दिखाना चाहते हैं फाइनल आउटपुट में। मान लीजिए यहाँ पर कोई डेटा है हमारा ये वाला, इसको हम जो फॉर्मेट है इसका वो किस तरीके से दिखाना चाहते हैं जब हम फाइनल कर दे इसको कि हाँ प्रिंट निकाल दे इसको, तो वो आता है आपका फॉर्मेटिंग। उसके अंदर क्या होता है कि आप जो है कई सारी की जो है डिजाइन फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट जो है उसमें आप चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट आपने चेंज कर दिया, उसकी साइज जो है आप उसमें चेंज कर सकते हैं फॉर्मेटिंग के अंदर, ठीक है। फॉर्मेट में आपने साइज कुछ ले लिया, यहाँ पर ये मैंने साइज चेंज कर दिया। उसका कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर कलर चेंज कर दिया, ठीक है। और भी कई सारे इसमें फीचर्स है, उसको अंडरलाइन कर दिया, उसको बोल्ड कर दिया, उसको इटैलिक कर दिया। ये सारे के सारे जो फीचर्स वो किस में आते हैं, आपके फॉर्मेटिंग के अंदर आते हैं। ये फॉर्मेटिंग कहलाता है। स्पेस दे दिया आपने, उसके अंदर मार्जिन दे दिया, साइज, कलर, अलाइनमेंट, ये सारे के सारे आपके फॉर्मेटिंग के पार्ट्स हैं। हेडर क्या होता है मैंने बता दिया अभी ऊपर आपको, ठीक है। हेडर वही होता है टॉप पर, जो पेज का जो टॉप होता है उसको हेडर बोलते हैं, ठीक है। हाईलाइट और सेलेक्टिंग। हाईलाइट और सेलेक्टिंग का भी एक फीचर है इसके अंदर, इसको हम यहाँ पर देखिएगा। मैंने मान लीजिए सेलेक्ट किया,
ठीक है, ये सेलेक्ट किया और यहाँ पर देखिएगा ये रहा आपका हाईलाइटिंग का। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे ये एबीओ लिखा, ये आपका हाईलाइट हो गया। तो उसको हाईलाइट इस तरीके से कर सकते हैं आप फ्यूचर। फिर देखिएगा इंसर्शन पॉइंट और क्रूसर, ये हमने डिस्कस कर ही लिया। इंसर्शन पॉइंट और क्रूसर। लैंडस्केप क्या होता है? एक लैंडस्केप पेज को जो है, जो आप वर्ड्स हैं उसको या तो लैंडस्केप में शो कर सकते हैं या फिर आपका जो है पोर्ट्रेट में शो कर सकते हैं। वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ एक बार। देखिएगा ओरिएंटेशन में ये आपका ओरिएंटेशन में आता है, एक तो पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप। आपको किस तरीके से जो है ये इस वर्ड को लैंडस्केप पेज पे प्रिंट करवाना है या दिखाना है, या फिर लैंडस्केप मतलब अभी जो है ये लैंडस्केप में, और पोर्ट्रेट मतलब कि ऐसे खड़ा। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। फिर आपका हो गया लीगल साइज। लीगल साइज ये कि डॉक्यूमेंट्स की साइज होती है, आप मोस्टली हम A4 साइज यूज करते हैं। एक होता है लीगल साइज, इसी का एक पार्ट होता है। ठीक है, इतना आपको ध्यान, जिसकी साइज कितनी होती है पेपर साइज की 8.5 इंटू 14 इंचेस जो है इसकी साइज होती है। ठीक है, एक होता है लेटर साइज। लेटर साइज जो है ये भी यहाँ पर पेज लेआउट एरिया ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन उसके लिए यूज किया जाता है। इसकी जो साइज होती है वो 8.5 इंटू 12 होती है, सॉरी 11। ठीक है, एक लाइन स्पेसिंग होता है। लाइन स्पेसिंग वही होता है किसी भी जगह पे लाइन पे हम स्पेस दे देते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये दो लाइन है हमारी, एक लाइन ये वाली है और एक लाइन यहाँ पे ये वाली है, तो इनके बीच में अगर हम कोई स्पेस देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर ये स्पेस दे दिया, तो ये होता है आपका लाइन स्पेसिंग। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा अगला जो हमारा है, एक होता है मेनू बार। मेनू बार हमने डिस्कस किया अभी ऊपर, जिसके अंदर फाइल्स, एडिट, व्यू, हेल्प, ये सारी चीज़ें इसमें जो है मेन्यू बार के अंदर इंक्लूड होती है। यहाँ पर देखिए फाइल, इंसर्ट, होम, ये सारे जो है ये मेन्यू बार होता है आपका। ठीक है, एक यहाँ पर होता है पैराग्राफ। पैराग्राफ होता है ये आपका एक पूरा का पूरा ये पैराग्राफ ही है आपका ये वाला। एक यहाँ पे पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ स्पेसिंग जो है वो दो पैराग्राफ के अंदर जो स्पेसिंग यूज करते हैं, नेक्स्ट बटन दबा के उस, सॉरी एंटर बटन दबा के। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये एक पैराग्राफ ये वाला है ऊपर का और एक नीचे वाला है, तो इसको यहाँ पर एंटर बटन दबा के आप जो है इसमें स्पेस दे सकते हैं। ये होती है आपकी पैराग्राफ स्पेसिंग। एक होता है पेस्टिंग। पेस्ट मतलब यहाँ से कॉपी किया और दूसरी जगह पेस्ट किया, वो पेस्टिंग हो गया। एक पोर्ट्रेट हमने देख ही लिया, एक हॉरिजॉन्टल का ही ये अपोजिट है। ठीक है, पोर्ट्रेट। एक प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू देखिएगा, हम कोई भी फाइल को जो है प्रिंट करते हैं, मान लीजिए ये डेटा है हमारा। ठीक है, इसको हमें प्रिंट करना है तो क्या करेंगे हम, कंट्रोल पी का यूज करते हैं ना प्रिंट करने के लिए, कंट्रोल पी यूज कर लिया मैंने, इसे दबाया तो ये आपका प्रिंट प्रीव्यू आ गया। ठीक है, क्या गया प्रिंट, इस तरीके से यहाँ पर देखिएगा जो हमने लिखा है वो इस तरीके से यहाँ पर सारा का सारा इस फॉर्मेट में प्रिंट होगा। ये आपका यहाँ पे देखिएगा दोनों तरफ ये मार्जिन है, ये ब्लैंक जो है। ठीक है, और ये इस तरीके से पेपर पे जब आप प्रिंट करोगे तो इस तरीके से दिखेगा ये। तो ये होता है आपका प्रिंट प्रीव्यू। ठीक है, यहाँ पे आप डाल सकते हैं कि कितनी कॉपीज आपको निकालनी है, और पेज भी डाल सकते हैं आप कि कितने पेज को निकालना है, फिर कौन से पेज को आपको छोड़ना है, यहाँ पे पेज वगैरह आप एंटर करके। ठीक है, तो ये होता है आपका प्रिंट प्रीव्यू। ठीक है, चलिए उसके बाद में देखिएगा आगे बढ़ते हैं। प्रिंट प्रीव्यू हो गया हमारा, उसके बाद में आता है आपका रूलर। रूलर हमने पढ़ ही लिया, रूलर क्या होता है। रूलर यहाँ पे एक तरीके से पैमाना होता है, एक इधर होता है एक ऊपर होता है। ठीक है, वहां से हम मार्जिन को सेट करते हैं रूलर से। एक होता है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार ये है ही आपका यहाँ पर ये वाला जो हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा आपका रूलर हो गया। फिर यहाँ पर होता है आपका सेलेक्टिंग और हाईलाइटिंग। सेलेक्टिंग हाईलाइट भी मैंने बता दिया, कभी भी वर्ड को जो है सेलेक्ट करके टेक्स्ट को उसको हाईलाइट कैसे कर सकते। स्पेलिंग और ग्रामर चेकर, ये भी फंक्शन होता है इसके अंदर, स्पेल और ग्रामर चेकर का। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पर सेलेक्ट करके उसको देख सकते हैं। ठीक है, वो भी यहाँ पर फंक्शन जो है इसके अंदर, ये रहा देखो, ये है ये फंक्शन। सेलेक्ट करके यहाँ पर देखिएगा ये सारा का सारा जो है आपको बता देगा कहाँ पर एरर है। यहाँ पर एरर थी तो ये बता रहा है, अभी देखिए इस पर क्लिक करके, तो ये होता है आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर। ठीक है, जो एरर शो बता देगा। एक होता है टैब्स। टैब्स क्या होता है, टैब्स आर यूज टू कंट्रोल द प्लेसमेंट ऑफ टेक्स्ट ऑन ए पेज। कोई भी पेज है उस पर टेक्स्ट जो है उसको प्लेसमेंट को कंट्रोल को जो है यहाँ पर यूज करने के लिए, यूज टू कंट्रोल द, उसको कंट्रोल करने के लिए प्लेसमेंट ऑफ टेक्स्ट
कोई भी पेज पर टेक्स्ट के प्लेसमेंट को कंट्रोल करने के लिए टैब्स का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए एक होती है टेबल्स। टेबल्स हमने देखी है, इसके अंदर टेक्स्ट भी हो सकता है, टेबल में डेटा भी हो सकता है, कुछ और भी आइटम्स हो सकता है, जो भी आप टेम्पल। एक होता है टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स क्या होता है, एक यहाँ पर एक स्टार्टिंग जो है एक हमारा फाइल फॉर्मेट होता है, जैसे कि हम वर्ड ओपन करते हैं वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो न्यू फाइल का जैसे कि हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने कई सारे होंगे। एक तो या तो आप ब्लैंक पेज लोगे, तो ये आपके देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है अवेलेबल टेम्पलेट्स। तो ये क्या होता है, टेम्पलेट्स होता है। कुछ में पहले से कुछ डिजाइन लिखी ऑलरेडी अवेलेबल होती है, तो उनको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। हमें यहाँ से चूज कर लीजिए भाई मुझे इस टाइप की डिजाइन चाहिए, तो वो क्या काम आसान कर देता है हमारा टेम्पलेट्स जो है। ठीक है, कुछ ऐसे ब्लैंक एक तो यहाँ पर खाली लोगे तो उसमें कुछ हमें सब कुछ करना पड़ेगा। मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई एक ब्लॉग टेम्पलेट्स लेना है जिसमें ब्लॉग करना है, यहाँ पर देखिएगा ये लाइन्स आ गई ना, तो यहाँ पर बस डायरेक्टली हमको बस इनको यूज कर लेना है। ये होता है आपका टेम्पलेट्स। चलिए टेम्पलेट्स हो गया, उसके बाद में देखिएगा अगला जो होता है आपका टूल बार होता है। टूल बार हमने डिस्कस कर ही लिया, टूल बार कहाँ होता है। ठीक है, उसके बाद में होता है आपका टाइप फेस जो है, जो हमारे मतलब कि लेटर्स और जो नंबर्स होते हैं उनका शेप डिटरमाइन करता है। उनका शेप डिटरमाइन करता है कि उस किस शेप में जो है नंबर्स और लेटर्स लिखे गए हैं। जैसे कि रोमन में लिखे गए हैं या फिर जो है एरियल में लिखे गए हैं, तो वो उसके शेप होते हैं। ठीक है, एक होता है ओंडो। ओंडो मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट्स को हमने लिख दिया और उसको वापस से हमें हटाना है, जितना थोड़ा थोड़ा हटाना है, एक साथ नहीं हटाना। कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई है, हमें वन बाय वन उसको चेंज करना है। जैसे कि हमने यहाँ पे काफ़ी सारे चेंजेस किए ना, अभी चेंजेस को हमें जो है हटाना है वापस से। तो हम क्या करेंगे, जो ओंडो बटन है यहाँ पर देखिएगा टॉप पर है, ये यहाँ पर इसको यहाँ पर क्लिक करते जाएंगे, जितनी बार आपको चेंजेस जो हुए थे वो सारे के सारे वापस आपके आ जाएंगे। जो चेंजेस हमने किए हैं अभी आपको दिखा समझाने के लिए, वो सारे के सारे देखिए ओंडो हो गए वापस, सारे के सारे वापस आ गए। जैसे दबा दो, सारा जो चेंजेस हुआ था वो सारा वापस आ गया हमारा। ठीक है, वैसे के वैसे हो गया पूरा। ये होता है आपका ओंडो। रीओंडो इसका अपोजिट होता है, वापस से आप जो चेंजेस किए थे वापस लाना चाहते हैं तो इधर वाले इसको दबा दीजिए, वापस से आ जाएंगे आपके सारे चेंज। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद में होता है विजार्ड। विजार्ड क्या होता है, विजार्ड होता है एक प्रोसेस को जो है शुरू करना, स्टेप बाय स्टेप उसको कंप्लीट करना। मान लीजिए आपको जो है कोई प्रोग्राम बनाना है, वहाँ से आपने शुरुआत की, तो ये क्या करेगा, आपकी हेल्प करेगा। ये स्टेप बताएगा आपको कि बस आपको यस नो में आंसर। आपने कभी कोई सर्वे देखा होगा, गूगल्स वगैरह का सर्वे आता है वहाँ पे, या फिर आपने जब नया नया मोबाइल लिया होता है तो आप जब उसको शुरुआत करते थे तो उसमें कुछ स्टेप्स आते हैं, उसको ओके ओके करते जाना होता है, ओके 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 ओके, फिर जाके लास्ट में शुरू होता है, स्टार्ट होता है। तो क्या कहलाता है, वो प्रोसेस विजार्ड कहलाता है आपका जो प्रोसेस होता है वो। ठीक है, एक होता है वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग हमने देख ही लिया क्या होता है। इसमें हम जो है डेटा को क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, सेव, प्रिंट डॉक्यूमेंट्स, ये सारे होते हैं वर्ड प्रोसेस। एक होता है फाइल रैप। फाइल रैप जो है ये क्या होता है, इसमें देखिएगा वर्ड रैप, जो रैप होते हैं वर्ड, मतलब कि रेफर टू द फंक्शन ऑफ ए वर्ड प्रोसेसर दैट ऑटोमेटिकली फोर्स टेक्स्ट टू ए न्यू लाइन। इसमें क्या होता है कि जो जो मतलब कि हमारा जो टेक्स्ट होता है वो उसको ये ऑटोमेटिकली जो है अकॉर्डिंग टू मार्जिन, राइट मार्जिन जो होता है हमारा वहाँ तक जाएगा, और उसके बाद में इसको यूज़ करेंगे तो ये वापस से जो है मार्जिन आते ही आपका जो है नेक्स्ट लाइन शुरू कर देगा अपने आप। ठीक है, ये होता है आपका वर्ड रैप। तो ये के सारे जो है चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल होती है आपकी वर्ड के अंदर। ठीक है, तो मैंने सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर दी। होम के अंदर देखिएगा सारे फंक्शन होते हैं, कट के, कॉपी के, पेस्ट के। इंसर्ट के अंदर आता है आपका, देखिए कुछ भी आप ब्लैंक फाइल इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, क्लिप आर्ट इंसर्ट, शेप इंसर्ट कर सकते हैं, कोई भी शेप आपका, देखिए ये शेप है, ये लो, ये शेप इंसर्ट कर दिया मैंने। इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं आप, ये आता है शेप इंसर्शन में। ठीक है, एरो आपको ये करना है, ये एरो हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया आपका इंसर्शन। उसके बाद में चार्ट भी आप इंसर्ट कर सकते हैं इंसर्शन में से। ये लो, ये मैंने ये चार्ट इंसर्ट किया, ये ओके कर दिया, ये आपका यहाँ पर चार्ट इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा प्रोसेसिंग हो रहा है क्योंकि ये हैवी चीज़ होती है। चलिए ठीक है, ये आपका चार्ट इंसर्ट हो गया। देखिएगा ये चार्ट इंसर्ट हो गया, इसमें आप डाटा डाल दीजिए कुछ भी। ठीक है, ये आपके चार्ट्स के टाइप हैं, इधर किसी भी तरीके से इसको इंसर्ट कर सकते हैं। ये इंसर्ट में चार्ट में होगा, स्क्रीनशॉट आप इसमें कुछ भी डाल ले सकते हैं, इसका जो पेज है इसका। उसके बाद में पेज लेआउट में आपका मार्जिन्स आता है,
मार्जिन आप अपने आप से भी सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर ऑटो भी अपने आप इसमें सेलेक्ट रहता है। ठीक है, एक होता है आपका ओरिएंटेशन, पोर्टल और लैंडस्केप इसके अंदर आता है। साइज यहाँ से आप जो है, ये देखिए मैंने लीगल बताया था ना, वो लीगल या वाला, लेकिन हम मोस्टली जो है यहाँ पे हमारे इंडिया में A4 साइज चलता है, तो A4 यूज करके रखते हैं। और भी कई टाइप के आते हैं। एक रेफरेंस आता है, इसके अंदर आप रेफरेंस दे सकते हैं कोई भी अपने जो है उसका। और एक होता है मेलिंग, मेलिंग में आप जो है मेल्स जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं इससे। ठीक है, एक आपका रिव्यू आता है, रिव्यू कर सकते हैं आप उसको, दो वर्ड काउंट कर सकते हैं उसके अंदर, स्पेल ग्रामर चेक कर सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ें सारी इसके अंदर होती है आपके यहाँ पर। फिर आपका व्यू हो गया, इसके अंदर आप देख सकते हैं कुछ भी रूलर वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें आती है आपकी। डिजाइन में आप जो है डिजाइन इसमें एक लेआउट होता है, इसके अंदर आप लेआउट यूज कर सकते हैं, पिक्चर शेप वगैरह जो भी है। एक फॉर्मेट में आप फॉर्मेट डाल सकते हैं कुछ भी। ठीक है, किस फॉर्मेट में आपको दिखाना है नंबर। तो यही सारे फंक्शंस होते हैं इसमें, बाकी कुछ है नहीं, सारा का सारा हमने डिस्कस किया है। और ये सारा वीडियो हमारा खत्म हो कंप्लीट हो चुका है, ये जो वर्ड वाला था जो हमारा लेक्चर। और उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अभी के इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।